अध्यायवार नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय सारांश, विस्तृत नोट्स और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। कक्षा 12वीं इतिहास। अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। परिचय। प्राचीन काल में यात्रियों ने विभिन्न समाजों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अवलोकन हमें उनके द्वारा देखे गए समय के इतिहास और जीवन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह अध्याय 3 प्रमुख यात्रियों के वृत्तांतों पर केंद्रित है: अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, जिन्होंने 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत की यात्रा की। उनका लेखन अपने अपने समय के भारतीय समाज पर एक विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है। 1. प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? काम और अवसरों की तलाश। कई लोगों ने बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में या बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्रा की। व्यापार और वाणिज्यिक। व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्य। तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ज्ञान का पता लगाने और प्राप्त करने या अपनी धार्मिक मान्यताओं को फैलाने के लिए यात्रा की। साहसिक और अन्वेषण। कुछ यात्री नई जगहों की खोज के उत्साह से प्रेरित थे। 2. यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियां। लंबी और खतरनाक यात्राएं। यात्रा समय लेने वाली थी और समुद्री डाकुओं के हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों जैसे खतरों से भरी थी। सुविधाओं की कमी। यात्रियों को अक्सर अपनी यात्रा के दौरान बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। खो जाने का डर। नौवहन चुनौतियां आम थीं, जिससे खो जाने का डर पैदा हो जाता था। 1. अल-बिरूनी और किताब-उल-हिंद। अल-बिरूनी 973 से 1048 ईस्वी। पृष्ठभूमि। ख्वारिज्म, आधुनिक उज़्बेकिस्तान में जन्मे अल-बिरूनी खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के व्यापक ज्ञान वाले विद्वान थे। वह अरबी, फारसी, सिरियक और संस्कृत में धारा प्रवाह थे। भारत में आगमन। अल-बिरूनी 1017 ईस्वी में गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक किताब-उल-हिंद लिखी, जो भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और विज्ञान का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। भारतीय समाज पर अवलोकन। अल-बिरूनी का कार्य अपने उद्देश्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था और भारत में सामाजिक पदानुक्रम का अध्ययन किया। वह विशेष रूप से हिंदुओं की दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं को समझने में रुचि रखते थे। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अल-बिरूनी का दृष्टिकोण और इब्न बतूता के साथ इसकी तुलना। अल-बिरूनी और इब्न बतूता दोनों उल्लेखनीय विद्वान और यात्री थे, जिन्होंने भारत में अपने अनुभवों के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा था। फिर भी उनके दृष्टिकोण और उनके लेखन की प्रकृति अलग थी। अल-बिरूनी का दृष्टिकोण। अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान, भारतीय समाज के अपने अध्ययन में गहराई से विश्लेषणात्मक थे। वह 1017 ईस्वी के आसपास भारत पहुंचे और संस्कृत सीखने और धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों सहित भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। उनका सबसे प्रसिद्ध काम किताब-उल-हिंद भारतीय जीवन का एक व्यापक अध्ययन है, जिसमें धर्म और दर्शन से लेकर विज्ञान और रीति रिवाजों तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अल-बिरूनी ने अपने लेखन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। अक्सर प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न के साथ शुरू किया, फिर भारतीय स्रोतों के आधार पर विवरण प्रदान किया और अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना के साथ समाप्त किया। उनका काम भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है, हालांकि वे जाति व्यवस्था की कठोरता जैसे कुछ पहलुओं के आलोचक भी थे।
मुख्य अवलोकन। हिंदू धर्म का अध्ययन। अल-बिरूनी ने भारतीय धर्म और रीति रिवाजों को समझने के लिए संस्कृत और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। जाति व्यवस्था। उन्होंने भारतीय समाज में कठोर जाति संरचना का अवलोकन किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अल-बिरूनी ने वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानसिकता के साथ भारतीय समाज के अध्ययन का दृष्टिकोण अपनाया। सांस्कृतिक संपर्क। उन्होंने मुख्य रूप से भाषा अवरोधों के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की कमी का उल्लेख किया। 2. इब्न बतूता की रिहला। इब्न बतूता 1304 से 1369। पृष्ठभूमि। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उनकी यात्रा रिहला द जर्नी पुस्तक में प्रलेखित है। भारत में आगमन। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पहुंचे और दिल्ली सल्तनत में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। भारतीय समाज पर अवलोकन। इब्न बतूता के वृत्तांत भारतीय उपमहाद्वीप, उसके लोगों और उनके रीति रिवाजों के विशद विवरणों से भरे हुए हैं। वह विशेष रूप से सती प्रथा, विधवाओं को जलाना, जाति व्यवस्था और महिलाओं और दासों की स्थितियों से चिंतित थे। इब्न बतूता का दृष्टिकोण। दूसरी ओर इब्न बतूता एक मोरक्को के यात्री थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अल-बिरूनी के विपरीत इब्न बतूता का लेखन समाज के व्यवस्थित अध्ययन के बजाय उनके व्यक्तिगत अनुभवों और टिप्पणियों पर अधिक केंद्रित था। उनका यात्रा वृत्तांत रिहला उन स्थानों का एक विशद विवरण प्रदान करता है जहां उन्होंने दौरा किया, जिन लोगों से वह मिले और जिन घटनाओं को उन्होंने देखा। उनका काम विस्तार से समृद्ध है, विशेष रूप से उस समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में, लेकिन इसमें अल-बिरूनी के काम में पाए जाने वाले विश्लेषणात्मक गहराई और सांस्कृतिक तुलना का अभाव है। तुलनात्मक मूल्यांकन। उद्देश्य बनाम व्यक्तिपरक। अल-बिरूनी का काम अधिक उद्देश्यपूर्ण और विद्वतापूर्ण है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को व्यापक तरीके से समझना और दस्तावेज करना है। इब्न बतूता का काम अधिक व्यक्तिपरक है, जो उनके व्यक्तिगत कारनामों और उनके द्वारा सामना किए गए सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर केंद्रित है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। अल-बिरूनी भारत के सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील था और उसका उद्देश्य आलोचनात्मक होने पर भी एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना था। इब्न बतूता ने चौकस रहते हुए अक्सर भारतीय रीति रिवाजों को बाहरी व्यक्ति के लेंस से देखा, जिससे कभी कभी गलतफहमी हो जाती थी। अध्ययन की गहराई। अल-बिरूनी का काम विद्वानों के विश्लेषण के मामले में गहरा है, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी शामिल है। इब्न बतूता के वृत्तांत अधिक कथात्मक और वर्णनात्मक हैं, जो उनकी यात्रा के दौरान भारत में जीवन का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। इब्न बतूता की रिहला। इब्न बतूता एक मोरक्को के खोजकर्ता थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया और उससे आगे बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। उनकी यात्रा उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत ले आई, जहां उन्होंने कई साल बिताए। उनका यात्रा वृत्तांत रिहला, जिसका अर्थ है यात्रा, उनके अनुभवों और टिप्पणियों का एक समृद्ध विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इब्न बतूता का भारत आगमन। इब्न बतूता 1334 में भारत पहुंचे और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें अपने शाही दरबार में न्यायाधीश कादी के रूप में नियुक्त किया। सुल्तान का दरबार इस्लामी दुनिया में सबसे धनी और सबसे विस्तृत में से एक था, और इब्न बतूता ने शाही महल की भव्यता, विस्तृत समारोहों और सुल्तान की संपत्ति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इब्न बतूता भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता से प्रभावित था, लेकिन वह राजनीतिक अस्थिरता और सुल्तान के शासन की कठोरता से भी प्रभावित था।
भारतीय समाज पर अवलोकन। सामाजिक संरचना। इब्न बतूता ने भारत की जटिल सामाजिक संरचना, विशेष रूप से कठोर जाति व्यवस्था का उल्लेख किया। यद्यपि उन्हें इस प्रणाली को पूरी तरह से समझना मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने सख्त सामाजिक पदानुक्रम और विभिन्न जातियों को सौंपी गई भूमिकाओं का पालन किया। धार्मिक प्रथाएं। उन्होंने इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धर्मों के सहअस्तित्व को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रचलित विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया। हिंदू मंदिरों और अनुष्ठानों के बारे में उनका वर्णन विशेष रूप से विस्तृत था, जो भारतीय धार्मिक जीवन के प्रति उनके आकर्षण को दर्शाता है। रीति रिवाज और परंपराएं। इब्न बतूता ने विवाह समारोहों से लेकर अंत्येष्टि प्रथाओं तक भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का एक विशद विवरण प्रदान किया। वह विशेष रूप से सती, विधवाओं का आत्मदाह की प्रथा से चिंतित थे, जिसे उन्होंने डरावनी और आकर्षण के मिश्रण के साथ वर्णित किया था। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सत्ता की अपनी स्थिति के बावजूद इब्न बतूता को भारत में अपने समय के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अदालत की राजनीति की जटिलताओं को नेविगेट करना पड़ा और अंततः सुल्तान द्वारा चीन के लिए एक राजनयिक मिशन पर भेजा गया। हालांकि उनके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया था और उन्होंने अपना सारा सामान खो दिया था। उन्होंने अंततः भारत वापस अपना रास्ता बना लिया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उपमहाद्वीप में उनके अनुभवों ने उन पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जिसे उन्होंने अपने रिहला में बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया। भारत में अनुभव। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सेवा। दिल्ली सल्तनत में एक कादी, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। सामाजिक अवलोकन। दिल्ली अदालत की भव्यता, प्रशासन और भारतीय समाज की जटिलताओं का विस्तृत। सांस्कृतिक मुठभेड़। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों सहित भारत की विविधता का वर्णन किया। रिहला का महत्व। मध्ययुगीन भारतीय समाज पर एक अद्वितीय बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस्लामी दुनिया के परस्पर संबंध और भारतीय संस्कृति पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। 3. फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 1620 से 1688। पृष्ठभूमि। एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री, बर्नियर मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उनके विवरण भारतीय समाज पर एक यूरोपीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। भारत में आगमन। बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत पहुंचे और सेवा की। फ्रेंकोइस बर्नियर के अवलोकन। फ्रेंकोइस बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। उनके अवलोकन भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर एक यूरोपीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। बर्नियर का भारत आगमन। बर्नियर 1656 में भारत आया और मुगल दरबार में लगभग 12 साल बिताए। कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए एक चिकित्सक के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें साम्राज्य के आंतरिक कामकाज तक पहुंच प्रदान की, जिसका उन्होंने अपने यात्रा खातों में विस्तार से वर्णन किया। वह मुगल साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में विशेष रूप से रुचि रखते थे और उनकी तुलना यूरोपीय प्रणालियों से करते थे। राजनीतिक और आर्थिक अवलोकन। मुगल प्रशासन। बर्नियर ने मुगल प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया, जिसमें इसकी केंद्रीकृत प्रकृति और सम्राट की पूर्ण शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने देखा कि सम्राट का सभी भूमि और उसकी उपज पर नियंत्रण था, जो उनका मानना था कि आर्थिक विकास के लिए हानिकारक था। राजस्व प्रणाली। वह राजस्व प्रणाली के आलोचक थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे किसानों की दरिद्रता पैदा हुई। मुगल प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च करों ने किसानों के रहने के लिए बहुत कम छोड़ा और परिणामस्वरूप बर्नियर ने व्यापक गरीबी और पीड़ा देखी। भूमि स्वामित्व। यूरोप के विपरीत
जहां भूमि स्वामित्व वंशानुगत था, बर्नियर ने कहा कि भारत में भूमि सम्राट के स्वामित्व में थी और उसकी इच्छा पर पुनर्वितरित की जा सकती थी। बर्नियर के अनुसार निजी भूमि के स्वामित्व की कमी के कारण कृषि सुधार और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन की कमी हुई। सांस्कृतिक अवलोकन। जाति व्यवस्था। बर्नियर जाति व्यवस्था और इसकी कठोरता से मोहित था। उन्होंने इसकी तुलना यूरोप में वर्ग व्यवस्था से की, लेकिन ध्यान दिया कि जाति व्यवस्था कहीं अधिक मजबूत थी और किसी व्यक्ति के जीवन के लगभग हर पहलू को निर्धारित करती थी। भारतीय समाज में महिलाएं। बर्नियर ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर भी टिप्पणी की, विशेष रूप से पर्दा, सार्वजनिक अवलोकन से महिलाओं को अलग करने की प्रथा के संदर्भ में। उन्होंने यूरोप में महिलाओं की स्वतंत्रता और भारत में महिलाओं के सीमित जीवन के बीच स्पष्ट अंतर का उल्लेख किया। धार्मिक सहिष्णुता। अपनी आलोचनाओं के बावजूद बर्नियर ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता की एक डिग्री देखी, विशेष रूप से मुगल शासकों के तहत, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों को सहअस्तित्व की अनुमति दी, हालांकि यह सहिष्णुता सत्ता में सम्राट के आधार पर भिन्न थी। बर्नियर की विरासत। बर्नियर के लेखन ने यूरोपीय लोगों को मुगल भारत के शुरुआती विस्तृत विवरणों में से एक प्रदान किया, जो सदियों से उपमहाद्वीप की पश्चिमी धारणाओं को आकार देता है। उनकी टिप्पणियां, जबकि व्यावहारिक, उनकी यूरोपीय पृष्ठभूमि से भी रंगीन थीं और अक्सर उनके समय के पूर्वाग्रहों को दर्शाती थीं। 4. एक विदेशी दुनिया की नब्ज बनाना। अल-बिरूनी और संस्कृत परंपरा। संस्कृत परंपरा के साथ अल-बिरूनी का जुड़ाव। अल-बिरूनी ने भारतीय ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत सीखी। उन्होंने भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र सहित महत्वपूर्ण संस्कृत कार्यों का अरबी और फारसी में अनुवाद किया। उनके अध्ययन ने हिंदू दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। भारतीय समाज का विश्लेषण। अल-बिरूनी के काम में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, जिसमें अक्सर ग्रीक और इस्लामी ज्ञान के साथ भारतीय परंपराओं की तुलना की जाती है। वह भारत की बौद्धिक परंपराओं से चिंतित थे, लेकिन जाति व्यवस्था जैसी कुछ सामाजिक प्रथाओं के आलोचक थे। चुनौतियों का सामना करना। अल-बिरूनी को अपनी संस्कृति और भारत के बीच विशाल अंतर के कारण भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक पेचीदगियों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5. इब्न बतूता और अपरिचित का उत्साह। इब्न बतूता के अवलोकन। इब्न बतूता उन स्थानों की सांस्कृतिक विविधता और भव्यता से मोहित थे, जहां उन्होंने विशेष रूप से भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारतीय समाज को मोरक्को में अपनी मातृभूमि से काफी अलग पाया। भारतीय समाज के साथ मुठभेड़। वह दिल्ली सल्तनत की संपत्ति और प्रशासनिक दक्षता से प्रभावित था। हालांकि वह सती प्रथा, जहां एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह करती है, जैसे कुछ रीति रिवाजों से भी हैरान थे। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की विरासत। उनका रिहला लोगों, रीति रिवाजों और उनके सामने आने वाले स्थानों का एक विशद वर्णन प्रस्तुत करता है, जिससे यह भारत के मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है। भारत के माध्यम से इब्न बतूता की यात्रा अपरिचित पर उत्साह और आश्चर्य की भावना से चिह्नित थी। अल-बिरूनी के विपरीत, जिन्होंने विद्वानों की टुकड़ी के साथ भारतीय समाज से संपर्क किया, इब्न बतूता उन लोगों और प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़े हुए थे जिनका उन्होंने सामना किया था। उनका रिहला इस जुड़ाव को दर्शाता है, जो उनके अनुभवों का एक ज्वलंत और अक्सर व्यक्तिगत खाता पेश करता है। इब्न बतूता भारतीय समाज की विविधता से विशेष रूप से मोहित था। उन्होंने कई धर्मों के सहअस्तित्व, जाति व्यवस्था की जटिलता और भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को परिभाषित करने वाली समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं का अवलोकन किया।
भारतीय त्योहारों, समारोहों और धार्मिक प्रथाओं का उनका वर्णन विस्तृत और जीवंत है, जो उनके द्वारा सामना किए गए समाज के रंग और जीवंतता को दर्शाता है। अपने आकर्षण के बावजूद इब्न बतूता के खाते से उनके पूर्वाग्रहों का भी पता चलता है। उन्होंने अक्सर अपने इस्लामी विश्वासों के लेंस के माध्यम से भारतीय रीति रिवाजों का न्याय किया, जो कभी कभी गलतफहमी या प्रथाओं की आलोचना का कारण बनता था जो उनके लिए अपरिचित थे। उदाहरण के लिए, हिंदू धार्मिक प्रथाओं के उनके विवरण को घबराहट और कभी कभी अस्वीकृति की भावना से चिह्नित किया जाता है। अपरिचित के बारे में इब्न बतूता का उत्साह सांस्कृतिक प्रथाओं तक सीमित नहीं था। वह सुल्तान के दरबार, विस्तृत समारोहों और भव्य वास्तुकला में देखी गई संपत्ति और शक्ति से भी चिंतित था। उनका रहला मध्ययुगीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी के एक समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो एक ऐसी दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो उनके लिए विदेशी और अपरिचित दोनों थी। 6. बर्नियर और पतित पूर्व। बर्नियर का परिप्रेक्ष्य। फ्रेंकोइस बर्नियर ने भारतीय समाज का एक आलोचनात्मक विवरण प्रदान किया, जो अक्सर यूरोप के साथ इसकी तुलना करता था। उन्होंने भारत को धन की भूमि के रूप में वर्णित किया, लेकिन इसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों को यूरोप की तुलना में त्रुटिपूर्ण और पतन के रूप में देखा। मुगल साम्राज्य पर विचार। उन्होंने मुगल प्रशासन की कथित अक्षमता और सम्राट के हाथों में सत्ता की एकाग्रता के लिए आलोचना की। बर्नियर का मानना था कि भारत में निजी संपत्ति के अधिकारों की अनुपस्थिति ने आर्थिक ठहराव को जन्म दिया। बर्नियर के लेखन का प्रभाव। उनके खातों ने भारत के यूरोपीय विचारों को प्रभावित किया। ओरिएंटलिस्ट प्रवचन में योगदान दिया, जिसने पूर्वी समाजों को पिछड़े और पश्चिमी हस्तक्षेप की आवश्यकता के रूप में चित्रित किया। फ्रेंकोइस बर्नियर के भारत के बारे में उनके विवरण को यूरोप की तुलना में पूर्व की पतित धारणा से चिह्नित किया गया है। उनके लेखन में उनके समय के पूर्वाग्रहों को दर्शाया गया है, जहां पूर्व को अक्सर श्रेष्ठता और कृपालुता के लेंस के माध्यम से देखा जाता था। बर्नियर भारतीय समाज के कई पहलुओं, विशेष रूप से मुगल प्रशासन और जाति व्यवस्था के आलोचक थे, जो उनका मानना था कि भारत के पतन के संकेत थे। बर्नियर की टिप्पणियां उनकी यूरोपीय पृष्ठभूमि से काफी प्रभावित थीं। उन्होंने मुगल साम्राज्य की तुलना शासन की यूरोपीय प्रणालियों के साथ प्रतिकूल रूप से की, विशेष रूप से भूमि के केंद्रीकृत नियंत्रण और किसानों पर लगाए गए भारी कराधान की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रणाली ने आर्थिक ठहराव और व्यापक गरीबी को जन्म दिया, जो यूरोप में अधिक गतिशील आर्थिक प्रणालियों के विपरीत था। उनकी आलोचना सामाजिक संरचना तक भी बढ़ी। बर्नियर ने जाति व्यवस्था को कठोर और दमनकारी के रूप में देखा, यूरोप में अधिक तरल वर्ग संरचनाओं के विपरीत। उन्होंने जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता और प्रगति के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा, जो भारतीय समाज के ठहराव के रूप में माना जाता है। बर्नियर के लेखन का भारत की यूरोपीय धारणाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके विचारों ने पूर्व के स्टीरियोटाइप को पिछड़े और सुधार की आवश्यकता के रूप में मजबूत किया, एक परिप्रेक्ष्य जो बाद में औपनिवेशिक नीतियों को प्रभावित करेगा। अपने काम में पूर्वाग्रहों के बावजूद बर्नियर का खाता मुगल साम्राज्य के प्रशासन और समाज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यद्यपि एक यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण से। 7. महिलाएं, दास, सती और मजदूर। देखी गई सामाजिक प्रथाएं। इब्न बतूता और बर्नियर जैसे यात्रियों ने भारत में महिलाओं, दासों और मजदूरों के जीवन का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने सती प्रथा का पालन किया, जहां विधवाएं अपने पति की चिता पर खुद को विसर्जित कर देती थीं, एक प्रथा जिसने कई विदेशी पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। महिलाओं की भूमिका। भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के आधार पर विभिन्न भूमिकाएं थीं। जबकि कुछ महिलाओं के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी,
विशेष रूप से शाही अदालतों में दूसरों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। महिला मजदूरों और दासों को आमतौर पर घरेलू सेटिंग्स और कृषि कार्य दोनों में देखा जाता था। श्रम और दासता। भारत में दासता प्रचलित थी। दासों का उपयोग श्रम, घरेलू कार्य और सैनिकों के रूप में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मजदूरों और दासों की स्थिति आम तौर पर कठोर थी, सीमित अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इन यात्रियों के अवलोकन समाज के हाशिए वाले वर्गों के दैनिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो भारतीय सामाजिक संरचनाओं की व्यापक समझ में योगदान करते हैं। मध्ययुगीन भारत में महिलाओं, दासों और मजदूरों के उपचार का ध्यान तीनों यात्रियों अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर के लेखन में एक महत्वपूर्ण फोकस है। उनके खाते इन हाशिए वाले समूहों के जीवन और उनके अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले सामाजिक मानदंडों की एक झलक प्रदान करते हैं। अभिजात वर्ग के घरों में महिला दास एक आम विशेषता थी, जैसा कि इब्न बतूता और बर्नियर दोनों ने देखा था। इन महिलाओं को अक्सर युद्धों से बंदी बनाया जाता था या दास बाजारों में खरीदा जाता था, और उनकी स्थिति उनके मालिकों के आधार पर भिन्न होती थी। कुछ या घरेलू कामगार थे, जबकि अन्य उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते थे यदि वे अपने स्वामी के लिए बच्चे पैदा करते थे। यात्रियों के खाते इन महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए शोषण और एजेंसी की कमी को उजागर करते हैं, हालांकि उनकी स्थिति कभी कभी उन्हें घर के भीतर कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर सकती है। सती प्रथा भारतीय समाज का एक और पहलू था जिसने इन यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां एक विधवा से अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की उम्मीद की जाती थी। इब्न बतूता और बर्नियर दोनों ने सती का विस्तार से वर्णन किया, अक्सर डरावनी और आकर्षण की भावना के साथ। जबकि सती को पत्नी भक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा गया था, यात्रियों ने इसे एक बर्बर प्रथा के रूप में देखा, जो उनके सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और अपने स्वयं के समाजों के पितृसत्तात्मक मानदंडों को दर्शाता है। मजदूर, जिनमें किसान और कारीगर शामिल थे, एक अन्य समूह थे जिनके जीवन को इन यात्रियों द्वारा प्रलेखित किया गया था। बर्नियर विशेष रूप से मुगल राजस्व प्रणाली के तहत मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर परिस्थितियों के आलोचक थे। उन्होंने कहा कि भारी कराधान और भूमि स्वामित्व अधिकारों की कमी ने किसानों को गरीब और अधिक बोझ छोड़ दिया, जिससे अर्थव्यवस्था के समग्र ठहराव में योगदान हुआ। उनके अवलोकन भारत में सामाजिक आर्थिक स्थितियों का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, हालांकि यूरोप के साथ उनकी तुलना अक्सर उनके पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। कुल मिलाकर इन यात्रियों के खाते मध्ययुगीन भारत में महिलाओं, दासों और मजदूरों के जीवन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो उनके द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न और सामाजिक संरचनाओं दोनों को उजागर करते हैं, जिन्होंने उनके हाशिए को कायम रखा। यात्रियों की समय रेखा। अल-बिरूनी 973 से 1048 सी एक फारसी विद्वान जिसने गजनी के महमूद के साथ भारत की यात्रा की। इब्न बतूता 1304 से 1369 सी एक मोरक्को का खोजकर्ता जिसने दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत का दौरा किया था। फ्रेंकोइस बर्नियर 1620 से 1688 सी एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री जो मुगल साम्राज्य के दौरान भारत में रहते थे। अब्दुर रज्जाक 1413 से 1482 ईस्वी एक फारसी दूत जिसने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। निकोलो मनुची 1639 से 1717 ईस्वी एक इतालवी लेखक और यात्री जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में बिताया। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर 1605 से 1689 सी एक फ्रांसीसी रत्न व्यापारी जो भारत में अपनी व्यापक यात्रा के लिए जाना जाता है। एंटोनियो मोन्सेरेट 1536 से 1600 सी एक जेसुइट मिशनरी जो मुगल दरबार में पुर्तगाली मिशन का हिस्सा था।
सीबीएसई परीक्षा पैटर्न आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर के साथ 15 एमसीक्यू। किताबुल हिंद किसने लिखा था? ए. इब्न बतूता, बी. अल-बिरूनी, सी. फ्रेंकोइस बर्नियर, डी. अब्दुर रज्जाक। उत्तर बी. अल-बिरूनी। रिहला शब्द का क्या अर्थ है? ए. एक जीवनी, बी. एक यात्रा वृत्तांत, सी. एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल, डी. एक धार्मिक पाठ। उत्तर बी. एक यात्रा वृत्तांत। फ्रेंकोइस बर्नियर ने किस मुगल सम्राट की सेवा की? ए. बी. सी. औरंगजेब, डी. शाहजहां। उत्तर सी. औरंगजेब। अब्दुर रज्जाक किस साम्राज्य के दूत थे? ए. ऑटोमन साम्राज्य, बी. तैमूरी साम्राज्य, सी. बीजान्टिन साम्राज्य, डी. सफाविद साम्राज्य। उत्तर बी. तैमूर साम्राज्य। कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में हीरे के व्यापार के अपने विस्तृत विवरणों के लिए जाना जाता है? ए. निकोलो मनुची, बी. फ्रांसवा बर्नियर, सी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, डी. एंटोनियो मोन्सेरेट। उत्तर सी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन का हिस्सा कौन था? ए. निकोलो मनुची, बी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, सी. एंटोनियो मोन्सेरेट, डी. फ्रांसवा बर्नियर। उत्तर सी. एंटोनियो मोन्सेरेट। अल-बिरूनी की किताबुल हिंद का प्राथमिक केंद्र क्या था? ए. भारत की आर्थिक नीतियां, बी. भारत की सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, सी. भारत की सैन्य विजय, डी. भारत का भूगोल। उत्तर बी. भारत की सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं। किस यात्री ने मुगल भूराजस्व प्रणाली का आलोचनात्मक विवरण प्रदान किया? ए. अल-बिरूनी, बी. इब्न बतूता, सी. फ्रेंकोइस बर्नियर, डी. अब्दुर रज्जाक। उत्तर सी. फ्रेंकोइस बर्नियर। इब्न बतूता ने भारत में जो प्रथा देखी वह उसके लिए विशेष रूप से चौंकाने वाली थी। ए. जाति व्यवस्था, बी. सती, सी. दास्ता, डी. किसान विद्रोह। उत्तर बी. सती। 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दस्तावेजीकरण किसने किया था? ए. निकोलो मनुची, बी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, सी. अब्दुर रज्जाक, डी. फ्रांसवा बर्नियर। उत्तर सी. अब्दुर रज्जाक। कौन सा यात्री भारत की धार्मिक विविधता के प्रति अपने आकर्षण के लिए जाना जाता था? ए. फ्रांसवा बर्नियर, बी. इब्न बतूता, सी. निकोलो मनुची, डी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। उत्तर बी. इब्न बतूता। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन करने वाले फारसी विद्वान कौन थे? ए. इब्न बतूता, बी. अब्दुर रज्जाक, सी. अल-बिरूनी, डी. फ्रांसवा बर्नियर। उत्तर सी. अल-बिरूनी। किस यात्री ने दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? ए. फ्रांसवा बर्नियर, बी. जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, सी. इब्न बतूता, डी. निकोलो मनुची। उत्तर सी. इब्न बतूता। बर्नियर ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित में से किससे की है? ए. यूरोपीय सामंतवाद, बी. चीनी नौकरशाही, सी. तुर्क प्रशासन, डी. अफ्रीकी जनजातीय प्रणाली। उत्तर ए. यूरोपीय सामंतवाद। भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए. निकोलो मनुची, बी. अल-बिरूनी, सी. अब्दुर रज्जाक, डी. फ्रांसवा बर्नियर। उत्तर डी. फ्रेंकोइस बर्नियर। सीबीएसई परीक्षा पैटर्न के महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 3 से 4 अंक। प्रश्न: अल-बिरूनी कौन थे और भारतीय समाज के अध्ययन में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था? उत्तर: अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान था जिसने महमूद गजनी के साथ भारत की यात्रा की थी। उनका महत्वपूर्ण योगदान किताबुल हिंद था, जो भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का व्यापक अध्ययन था।
उन्होंने भारतीय शास्त्रों को समझने के लिए संस्कृत सीखी और भारतीय परंपराओं की तुलना इस्लामी और ग्रीक ज्ञान से की, जिससे भारतीय समाज का एक उद्देश्य और वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त हुआ। प्रश्न, भारतीय समाज को समझने में अलबिरूनी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन्हें कैसे दूर किया? उत्तर, अलबिरूनी को भाषा अवरोधों और अपनी इस्लामी पृष्ठभूमि और भारतीय समाज के बीच विशाल सांस्कृतिक अंतर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने संस्कृत सीखकर और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करके इन चुनौतियों पर काबू पाया, जिससे उन्हें भारतीय समाज का विस्तृत और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करने की अनुमति मिली। प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने में इब्न बतूता की रिहला के महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर, इब्न बतूता की रिहला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक विशद वर्णन प्रदान करती है। यह दिल्ली सल्तनत की भव्यता, भारतीय संस्कृति की विविधता और उस समय की प्रशासनिक दक्षता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी टिप्पणियों से इतिहासकारों को मध्यकालीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझने में मदद मिलती है। प्रश्न, फ्रैंकोइस बर्नियर के अवलोकन अलबिरूनी और इब्न बतूता जैसे अन्य यात्रियों से कैसे भिन्न थे? फ्रैंकोइस बर्नियर के अवलोकन इस दृष्टि से भिन्न थे कि उन्होंने अक्सर भारतीय समाज, विशेष रूप से मुगल प्रशासन और जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। अलबिरूनी के विपरीत, जिन्होंने वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानसिकता के साथ भारतीय समाज से संपर्क किया, और इब्न बतूता, जो सांस्कृतिक विविधता से मोहित थे, बर्नियर ने भारत को अधिक आलोचनात्मक और यूरो केंद्रित लेंस के माध्यम से देखा, इसे यूरोप की तुलना में पतित बताया। प्रश्न, सती प्रथा के बारे में इब्न बतूता की क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन कैसे किया? उत्तर, इब्न बतूता सती प्रथा से हैरान था, जहां विधवाएं अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थीं। उन्होंने इसे एक भयानक और दुखद रिवाज के रूप में वर्णित किया, जो भारत में अपनी यात्रा के दौरान उनके सामने आए गहरे सांस्कृतिक मतभेदों को दर्शाता है। प्रश्न, इब्न बतूता एवं फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों द्वारा देखे गए मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों ने देखा कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के आधार पर विभिन्न भूमिकाएं थीं। जबकि कुछ महिलाओं के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, विशेष रूप से शाही अदालतों में दूसरों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। सती प्रथा और महिला मजदूरों और दासों की व्यापकता पर भी ध्यान दिया गया, जो भारतीय समाज में लिंग भूमिकाओं की जटिलता को उजागर करता है। प्रश्न, अलबिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर की भारत की यात्रा के प्राथमिक कारण क्या थे? उत्तर, अलबिरूनी ने मुख्य रूप से गजनी के महमूद के दल के हिस्से के रूप में भारत की यात्रा की, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन करना था। इब्न बतूता ने ज्ञान और रोमांच के साधक के रूप में यात्रा की, अंततः दिल्ली सल्तनत में एक कादी के रूप में सेवा की। फ्रैंकोइस बर्नियर एक चिकित्सक के रूप में भारत आए और भारतीय समाज के बारे में उनकी जिज्ञासा और मुगल दरबार में सेवा करने की संभावना से प्रेरित थे। प्रश्न, अलबिरूनी की किताब उल हिंद ने भारतीय धार्मिक प्रथाओं की समझ में कैसे योगदान दिया? उत्तर, अलबिरूनी की किताब उल हिंद ने हिंदू धर्म का विस्तृत और वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रदान करके भारतीय धार्मिक प्रथाओं की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण संस्कृत कार्यों का अनुवाद किया और हिंदू धार्मिक परंपराओं की तुलना अन्य संस्कृतियों के साथ की, भारतीय धर्मों के दार्शनिक और धार्मिक पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा मुगल भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में की गई टिप्पणियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल भूराजस्व प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे किसानों के लिए दमनकारी बताया।
उनका मानना था कि राज्य के हाथों में भूमि स्वामित्व की एकाग्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों की कमी ने मुगल साम्राज्य में आर्थिक ठहराव और अक्षमता को जन्म दिया। प्रश्न, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों के लेखन का भारत के बारे में यूरोपीय विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों के लेखन का भारत के बारे में यूरोपीय विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इब्न बतूता के खातों ने भारतीय समाज की संपत्ति और विविधता पर प्रकाश डाला, जबकि बर्नियर की आलोचनात्मक टिप्पणियों ने ओरिएंटलिस्ट प्रवचन में योगदान दिया, जिसने भारत को पिछड़े और पश्चिमी हस्तक्षेप की आवश्यकता के रूप में चित्रित किया। प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत प्रवास के दौरान दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का वर्णन कैसे किया? उत्तर, इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को अत्यधिक कुशल और सुव्यवस्थित बताया। उन्होंने अदालत की भव्यता, कानून और व्यवस्था के सख्त प्रवर्तन और सल्तनत की संपत्ति का उल्लेख किया। उनकी टिप्पणियों से मध्यकालीन भारतीय प्रशासन के कामकाज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय समाज में यात्रियों द्वारा देखी गई दासों की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर, मध्यकालीन भारतीय समाज में दासता प्रचलित थी और दासों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें श्रम, घरेलू कार्य और सैनिक के रूप में शामिल थे। इब्न बतूता और बर्नियर जैसे यात्रियों ने दासों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर परिस्थितियों और उनके सीमित अधिकारों का उल्लेख किया। उनके अवलोकन मध्यकालीन भारत में सामाजिक संरचना और दासता की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर का भारत को एक पतित समाज बताने का क्या मतलब था? उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप के साथ प्रतिकूल रूप से करते हुए इसे एक पतित समाज के रूप में वर्णित किया। उन्होंने मुगल प्रशासन, जाति व्यवस्था और निजी संपत्ति के अधिकारों की कमी की आलोचना की, भारतीय समाज को यूरोप की कथित प्रगतिशीलता के विपरीत स्थिर और पिछड़े के रूप में चित्रित किया। प्रश्न, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की कमी ने भारतीय समाज के बारे में अल-बिरूनी के अध्ययन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के अभाव ने मुख्यतः भाषा अवरोधों के कारण अल-बिरूनी के भारतीय समाज के अध्ययन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने संस्कृत सीखने और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, जिससे उन्हें भारतीय समाज का विस्तृत और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करने की अनुमति मिली। प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने में अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों की समय सारणी का क्या महत्व था? उत्तर, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों की समयरेखा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके अवलोकन मध्ययुगीन भारतीय समाज पर एक सतत और विविध दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। प्रत्येक यात्री ने एक अनूठा दृष्टिकोण लाया, जिसने विभिन्न अवधियों के दौरान भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की अधिक व्यापक समझ में योगदान दिया। 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 से 6 अंक प्रत्येक। प्रश्न, किताब-उल हिंद में भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति अल-बिरूनी के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। उनकी पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली ने उनकी टिप्पणियों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति अल-बिरूनी का दृष्टिकोण अत्यधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक था। फारसी इस्लामी पृष्ठभूमि से आने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखकर और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करके भारतीय समाज को समझने का एक सचेत प्रयास किया। खगोल विज्ञान, गणित और इतिहास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक विद्वान के रूप में उनकी पृष्ठभूमि ने भारतीय समाज के उनके उद्देश्य और तुलनात्मक विश्लेषण को प्रभावित किया। उन्होंने संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए ग्रीक और इस्लामी परंपराओं सहित अन्य संस्कृतियों के साथ भारतीय रीति रिवाजों की तुलना की। किताब-उल हिंद में उनका काम भारत की बौद्धिक परंपराओं के लिए उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है, जबकि विशेष रूप से जाति व्यवस्था की आलोचना भी करता है।
अल-बिरूनी का दृष्टिकोण अपने समय के लिए अद्वितीय था, क्योंकि यह उनके द्वारा अध्ययन की गई संस्कृति की गहन और विद्वतापूर्ण समझ के लिए मात्र अवलोकन से परे था। प्रश्न मध्यकालीन इस्लामी और भारतीय इतिहास के संदर्भ में इब्न बतूता की यात्राओं के महत्व पर चर्चा करें। उनके अनुभवों ने इस्लामी दुनिया के परस्पर संबंध को कैसे प्रतिबिंबित किया? उत्तर: इब्न बतूता की यात्रा मध्ययुगीन इस्लामी और भारतीय इतिहास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 14वीं शताब्दी के दौरान इस्लामी दुनिया के व्यापक अंतर्संबंध को दर्शाते हैं। मोरक्को के यात्री के रूप में भारत सहित इस्लामी दुनिया के माध्यम से इब्न बतूता की यात्रा सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक आदान प्रदान को दर्शाती है, जो विशाल दूरी पर हुई थी। भारत में उनके अनुभव, विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के तहत उनकी सेवा, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन और संस्कृति के एकीकरण को उजागर करती है। रहला उनका यात्रा वृत्तांत एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से मध्ययुगीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारतीय समाज की विविधता, दिल्ली अदालत की भव्यता और सल्तनत की प्रशासनिक प्रथाओं पर उनकी टिप्पणियां हमारी समझ में योगदान करती हैं कि कैसे इस्लामी दुनिया न केवल धर्म से बल्कि व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी जुड़ी हुई थी। प्रश्न: फ्रांसवा बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य की आलोचना का मूल्यांकन कीजिए। उनके यूरोपीय परिप्रेक्ष्य ने उनकी टिप्पणियों को कैसे प्रभावित किया और भारत की यूरोपीय समझ पर उनके लेखन का क्या प्रभाव पड़ा? फ्रेंकोइस बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य की आलोचना उनके यूरोपीय परिप्रेक्ष्य से चिह्नित होती है, जिसने उन्हें अक्सर भारतीय समाज को यूरोपीय श्रेष्ठता के लेंस के माध्यम से देखने के लिए प्रेरित किया। बर्नियर ने मुगल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की आलोचना की, जिसमें भूराजस्व प्रणाली भी शामिल थी, जिसे उन्होंने दमनकारी और आर्थिक रूप से हानिकारक बताया। उनकी टिप्पणियां शासन और संपत्ति के अधिकारों के यूरोपीय मॉडल में उनके विश्वास से प्रभावित थीं, जिसे उन्होंने मुगल प्रणाली की तुलना में अधिक प्रगतिशील माना। बर्नियर के लेखन का भारत की यूरोपीय समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने ओरिएंटलिस्ट प्रवचन में योगदान दिया, जिसने भारत को पिछड़े और पतित के रूप में चित्रित किया। उनके खातों का उपयोग भारत को गिरावट में एक सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करके औपनिवेशिक हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए किया गया था, जिसे यूरोपीय शासन और सुधार की आवश्यकता थी। प्रश्न: इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर द्वारा मनाई गई सती प्रथा मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे दर्शाती है? अभ्यास पर इन दो यात्रियों के अलग अलग दृष्टिकोण क्या थे? उत्तर: इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर दोनों द्वारा देखी गई सती प्रथा ने मध्ययुगीन भारतीय समाज में महिलाओं की जटिल और अक्सर दमनकारी स्थिति को प्रतिबिंबित किया। सती वह प्रथा जहां एक विधवा अपने पति की चिता पर खुद को विसर्जित करती है, दोनों यात्रियों द्वारा महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखा गया था। इब्न बतूता, जिन्होंने भारत में अपनी यात्रा के दौरान सती का सामना किया, इस अभ्यास से भयभीत थे और इसे दुखद और चौंकाने वाला बताया। उन्होंने इसे कठोर सामाजिक मानदंडों के प्रतिबिंब के रूप में देखा, जो महिलाओं के अधीन थे। दूसरी ओर फ्रेंकोइस बर्नियर ने भी सती की आलोचना की, लेकिन यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण से। उन्होंने भारतीय समाज की अपनी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए इस अभ्यास का इस्तेमाल किया, इसे बर्बर और यूरोपीय सुधार की आवश्यकता के रूप में चित्रित किया। इन यात्रियों के अलग अलग दृष्टिकोण उन तरीकों को उजागर करते हैं जिनमें विदेशी पर्यवेक्षकों ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक और नैतिक ढांचे के माध्यम से भारतीय सामाजिक प्रथाओं की व्याख्या की। प्रश्न: इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों द्वारा प्रलेखित मध्यकालीन भारतीय समाज में दासों और मजदूरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उनके खातों ने उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की हमारी समझ में कैसे योगदान दिया? उत्तर: दासों और मजदूरों ने मध्यकालीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
जैसा कि इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर जैसे यात्रियों द्वारा प्रलेखित किया गया है। दास्ता एक व्यापक संस्था थी जिसमें दासों को घरेलू सेवा, कृषि और सैन्य भूमिकाओं सहित विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया गया था। इब्न बतूता ने देखा कि दास दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था और समाज का एक अभिन्न अंग थे, जिनका उपयोग अक्सर श्रमगहन कार्यों के लिए किया जाता था। फ्रेंकोइस बर्नियर ने दास्ता की व्यापकता पर भी ध्यान दिया, लेकिन आर्थिक निहितार्थों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, इसकी अक्षमता और निजी संपत्ति के अधिकारों की कमी के लिए प्रणाली की आलोचना की। उनके खाते मध्ययुगीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, दासों और मजदूरों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण और कठोर परिस्थितियों को उजागर करते हैं। ये अवलोकन इतिहासकारों को मुगल साम्राज्य में श्रम प्रणालियों की जटिलताओं और मध्ययुगीन भारतीय समाज की व्यापक सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। प्रश्न, अल-बिरूनी और इब्न बतूता ने भारतीय समाज के अपने अध्ययन के प्रति किस प्रकार दृष्टिकोण रखा? इस अंतर का विश्लेषण कीजिए। उनकी पृष्ठभूमि और उद्देश्यों ने उनकी टिप्पणियों और लेखन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, अल-बिरूनी और इब्न बतूता ने विभिन्न पृष्ठभूमियों और उद्देश्यों के साथ भारतीय समाज के अपने अध्ययन से संपर्क किया, जिसने उनकी टिप्पणियों और लेखन को काफी प्रभावित किया। अल-बिरूनी विभिन्न विज्ञानों में एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ एक फारसी विद्वान ने एक विद्वतापूर्ण और वस्तुनिष्ठ मानसिकता के साथ भारतीय समाज से संपर्क किया। उनका प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक प्रथाओं को समझना और दस्तावेज करना था। इसने उन्हें संस्कृत सीखने और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी किताब-उल हिंद में भारतीय समाज का विस्तृत और सम्मानजनक विश्लेषण हुआ। इसके विपरीत इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री, एक साहसी और पर्यवेक्षक के रूप में अधिक था। उनका दृष्टिकोण उनके अनुभवों और उनकी यात्रा के दौरान ली गई विभिन्न भूमिकाओं से आकार लेता था, जिसमें दिल्ली सल्तनत में एक कादी के रूप में सेवा करना भी शामिल था। रिहला में इब्न बतूता का लेखन अधिक वर्णनात्मक और व्यक्तिगत है, जो भारत में उनके अनुभवों का एक विशद विवरण प्रदान करता है, लेकिन विद्वानों के विश्लेषण पर कम जोर देता है। जबकि अल-बिरूनी ने भारतीय समाज को बौद्धिक दृष्टिकोण से समझने पर ध्यान केंद्रित किया, इब्न बतूता ने एक अधिक कथा और अनुभवात्मक विवरण प्रदान किया। प्रश्न, फ्रेंकोइस बर्नियर और अन्य यात्रियों द्वारा किए गए अवलोकनों पर जाति व्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा करें। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज के बारे में उनकी धारणा को कैसे आकार दिया? उत्तर, फ्रेंकोइस बर्नियर और अन्य यात्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे भारतीय समाज की उनकी धारणा को विभिन्न तरीकों से आकार मिला। बर्नियर विशेष रूप से जाति व्यवस्था के आलोचक थे, जिसे उन्होंने एक कठोर और दमनकारी सामाजिक संरचना के रूप में देखा जो सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक प्रगति में बाधा डालती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की, लेकिन इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिक प्रतिबंधात्मक और हानिकारक माना। वंशानुगत सामाजिक स्थिति और व्यवसाय पर जाति व्यवस्था का जोर यूरोपीय यात्रियों के लिए अजनबी था, जो अक्सर इसे भारत के पिछड़ेपन के संकेत के रूप में व्याख्या करते थे। इस धारणा ने बर्नियर के भारतीय समाज के समग्र नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जिसे उन्होंने यूरोप की तुलना में पतित बताया। बर्नियर जैसे यात्रियों के अवलोकनों ने ओरिएंटलिस्ट रूढ़ियों के विकास में योगदान दिया, जिसने भारत को पुरानी परंपराओं में फंसे समाज के रूप में चित्रित किया और सुधार की आवश्यकता थी। प्रश्न, भारत की धार्मिक विविधता ने इब्न बतूता और अल-बिरूनी जैसे यात्रियों द्वारा किए गए अवलोकनों को किस प्रकार प्रभावित किया? उनके लेखन से उदाहरण दें। उत्तर, इब्न बतूता और अल-बिरूनी जैसे यात्रियों द्वारा किए गए अवलोकनों पर भारत की धार्मिक विविधता का गहरा प्रभाव पड़ा। इब्न बतूता एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम,
भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम सहित कई धर्मों के सहअस्तित्व से मोहित था। अपने रिहला में उन्होंने हिंदू अनुष्ठानों, मंदिरों और त्योहारों के साथ अपनी मुठभेड़ों का वर्णन किया, जो अक्सर जिज्ञासा और घबराहट का मिश्रण व्यक्त करते थे। दूसरी ओर अल-बिरूनी ने अधिक विद्वतापूर्ण मानसिकता के साथ भारत की धार्मिक विविधता से संपर्क किया। उनकी किताब-उल हिंद में हिंदू धार्मिक प्रथाओं का विस्तृत वर्णन शामिल है, जिसकी तुलना उन्होंने इस्लामी और अन्य धार्मिक परंपराओं से की थी। अल-बिरूनी का विश्लेषण अधिक उद्देश्यपूर्ण था, केवल अनुष्ठानों का वर्णन करने के बजाय हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को समझने पर ध्यान केंद्रित करना। दोनों यात्रियों के लेखन भारत में धार्मिक जीवन के समृद्ध चित्रपट को उजागर करते हैं और मध्ययुगीन काल के दौरान विभिन्न धर्मों ने कैसे बातचीत की और सहअस्तित्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रश्न: मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन को आकार देने में यात्रियों के खातों की भूमिका का मूल्यांकन करें। इतिहासकारों ने इस अवधि के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए इन विवरणों का उपयोग कैसे किया है? उत्तर: मध्यकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का समकालीन विवरण प्रदान करके यात्रियों के विवरणों ने इस अवधि के इतिहास लेखन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहासकारों ने इन विवरणों का उपयोग मध्यकालीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं के पुनर्निर्माण के लिए किया है, जिसमें इसकी धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक संस्थान शामिल हैं। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर जैसे यात्रियों के लेखन में प्रत्यक्ष अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं, जो अन्य ऐतिहासिक स्रोतों जैसे शिलालेख, सिक्के और आधिकारिक रिकॉर्ड के पूरक हैं। ये खाते मध्ययुगीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और विश्वासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि इतिहासकार भी सावधानी के साथ इन खातों से संपर्क करते हैं, यह पहचानते हुए कि यात्रियों के दृष्टिकोण अक्सर उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पूर्वाग्रहों और उद्देश्यों से आकार लेते थे। इन सीमाओं के बावजूद मध्ययुगीन भारतीय समाज की जटिलताओं और विविधता को समझने के लिए यात्रियों के खाते एक आवश्यक स्रोत बने हुए हैं। प्रश्न: फ्रांसवा बर्नियर द्वारा किए गए प्रेक्षणों को मुगल साम्राज्य के प्रशासन और भूराजस्व प्रणाली ने किस प्रकार प्रभावित किया? उनकी मुख्य आलोचनाएं क्या थीं? उत्तर: मुगल साम्राज्य के प्रशासन और भूराजस्व प्रणाली ने फ्रांसवा बर्नियर द्वारा की गई टिप्पणियों को काफी प्रभावित किया, जो भूमि और संसाधनों पर मुगल राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केंद्रीकृत नियंत्रण के आलोचक थे। बर्नियर की मुख्य आलोचनाएं निजी संपत्ति के अधिकारों की कमी और किसानों पर लगाए गए भारी कराधान के आसपास केंद्रित थीं, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे आर्थिक अक्षमता और ठहराव पैदा हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि प्रणाली ने कृषि नवाचार और उत्पादकता को हतोत्साहित किया, क्योंकि किसानों के पास उस भूमि को सुधारने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन था जो उनके पास नहीं थी। बर्नियर ने रईसों, जागीरदारों को भूराजस्व अधिकार सौंपने की मुगल प्रथा की भी आलोचना की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे किसानों का भ्रष्टाचार और शोषण हुआ। उनकी टिप्पणियों ने यूरोपीय पाठकों की नज़र में मुगल साम्राज्य को एक निरंकुश और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में चित्रित करने में योगदान दिया। प्रश्न: भारतीय समाज की अपनी समझ में अल-बिरूनी के संस्कृत परंपरा के अध्ययन के महत्व पर चर्चा कीजिए। संस्कृत के उनके ज्ञान ने उनके काम को कैसे प्रभावित किया? उत्तर: अल-बिरूनी द्वारा संस्कृत परंपरा का अध्ययन भारतीय समाज की उनकी समझ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों से सीधे जुड़ने की अनुमति मिली। संस्कृत के उनके ज्ञान ने उन्हें वेदों, पुराणों और उपनिषदों जैसे प्रमुख कार्यों का अनुवाद और विश्लेषण करने में सक्षम बनाया, जिसने उन्हें हिंदू धर्म और भारतीय विचारों की गहरी समझ प्रदान की। इस भाषाई दक्षता ने अल-बिरूनी को कई अन्य यात्रियों से अलग कर दिया,
क्योंकि इसने उन्हें दूसरे खातों पर भरोसा करने के बजाय भीतर से भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने की अनुमति दी। किताब-उल हिंद में उनका काम संस्कृत परंपरा के साथ एक संपूर्ण और सम्मानजनक जुड़ाव को दर्शाता है और भारतीय समाज के उनके विश्लेषण की विशेषता प्रशंसा और आलोचना के बीच संतुलन है। अल-बिरूनी का संस्कृत का अध्ययन भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए उनके उद्देश्य और विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण था। प्रश्न इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के विवरणों ने मध्ययुगीन काल में भारत के बारे में यूरोपीय धारणाओं में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के विवरणों ने मध्यकाल में भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति का विस्तृत विवरण प्रदान करके भारत के बारे में यूरोपीय धारणाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इब्न बतूता की रिहला भारत के धन, विविधता और विदेशीवाद के अपने विशद चित्रण के साथ भारत की छवि को धन और रोमांच की भूमि के रूप में योगदान देती है। उनकी टिप्पणियों ने दिल्ली सल्तनत की भव्यता और धार्मिक प्रथाओं की विविधता पर प्रकाश डाला, जिसने यूरोपीय पाठकों को मोहित किया। दूसरी ओर फ्रेंकोइस बर्नियर के लेखन में अधिक आलोचनात्मक स्वर था, जिसमें भारतीय समाज, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और मुगल प्रशासन की कथित कमियों पर जोर दिया गया था। बर्नियर के खातों ने भारत के एक पिछड़े और पतित समाज के रूप में भारत के ओरिएंटलिस्ट स्टीरियोटाइप को मजबूत किया, जिसे यूरोपीय हस्तक्षेप और सुधार की आवश्यकता थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।